सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे इस चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज जैसे कि आज लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है। मुझे पता है कि आज सारे लोग अपने समझ की सहारा लेते हैं, क्योंकि हमें मेरे प्रिय भाई बहनों हमें विश्वास से जीना सीखना चाहिए। विश्वास क्या होता है? देखिए, विश्वास ये होता है कि मनुष्य विश्वास करता है तो जो चीज़ बोलता है, अगर कोई बोला जाए कि आपको इस चीज़ को बोला जाए, परमेश्वर बोलते हैं कि मनुष्यों में और परमेश्वर में बहुत फर्क है। परमेश्वर मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाए हैं, लेकिन मनुष्य जो है तो मनुष्य का एक अलग है और परमेश्वर का एक अलग है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको चंगा करते हैं और आप कहते हैं कि हम बीमार हैं। परमेश्वर मेरे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, ठीक है। लेकिन मेरे प्रियो, आज लोगों को विश्वास नहीं है। बोलते हैं कि आज हमें ये परेशानी है, वो परेशानी है। मेरे प्रियो, आप परेशानी में इसलिए हैं क्योंकि आप कहते हो, बाइबल क्वेश्चन में लिखा गया है, जो तुम बोलते हो मेरे प्रियो, अपने बातों के कारण निर्दोष और अपने बातों के कारण तुम दोषी ठहरा जाओगे। मेरे प्रियो, आप बोलते हैं हम बीमार हैं, ठीक है, इसीलिए आप उस बीमारी में घिरे हैं। लेकिन परमेश्वर आपको पता है, बाइबल में परमेश्वर और मनुष्य का एक अलग अलग विचार है और परमेश्वर में और मनुष्य में बहुत अंतर है, ठीक है। जैसे आकाश से पृथ्वी का अंतर है, उसी तरह मनुष्य और परमेश्वर में अंतर है मेरे प्रिय भाई बहन। लेकिन हमें यीशु मसीह के द्वारा से हमें पता ये चलता है कि जब मनुष्य परमेश्वर को पहचानेगा तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहचानेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे प्रियो, आज वचन को लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए आज लोग फंसे इस चीज़ पर। मेरे प्रियो, आपका बीमारी परेशानी क्यों नहीं जाता है? क्योंकि आप उसी की आप चिंता में रहते हैं। मेरे प्रियो, हमें वचन क्या बताता है? जैसे कि आप लोग देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों पुस्तक 4 उसके 13 आयत में देखेंगे, लिखा गया है, इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। मेरे प्रियो, आप जानिए, आप भी यीशु मसीह की तरह बनिए। प्रभु यीशु मसीह जैसे परमेश्वर बोले कि तुम यीशु कोड़े खाने से हम चंगे होंगे, तो हमें भी बोलना चाहिए अपने मुंह से कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। तो मेरे प्रियो, आप चंगे हो जाएंगे अगर आप इसी के विश्वास के आत्मा, अगर आज मनुष्य अपने दिमाग का समझ का सहारा लेता है। बाइबल में बताया गया है कि मनुष्य अपनी समझ का सहारा न ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करे, उसी को स्मरण करके सब काम करे, तब वह उसके लिए सीधा मार्ग बनेगा। मेरे प्रियो, अगर विश्वास नहीं करते, आप उसी दुख में तकलीफ में पड़े हैं, आप बोलते हैं हम चंगा नहीं होते, कितना प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर मेरे प्रियो हमें वचन के हिसाब से चलाना चाहता है, ठीक है। हमें वचन के हिसाब से चलाना चाहते हैं। जो आज विश्वास है मेरे प्रियो, सभी के अब्राहम से लेकर मूसा, जो उत्पत्ति से बात लिखी गई है मेरे प्रियो, पुराने नियम में और नए नियम में वही विश्वास का आत्मा है। जो आज बताते हैं ना कि जो पुराने लोग भविष्यवक्ता के साथ आत्मा था, वो भी आज यही आत्मा है। कोई आत्मा अलग नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर को पवित्र आत्मा जो है वो सब भविष्यवक्ताओं द्वारा था, जैसे कि दानियल हो गए, मूसा हो गए, ये सब दाऊद हो गए, ये मेरे प्रियो यशायाह, सब के यिर्मयाह की यही आत्मा थे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ था। वही पवित्र आत्मा उसी को जीवन में था मेरे प्रियो। इसीलिए हमें दानियल को आप जानिए कि जब जानवरों के गुफा में डाला गया था, जहाँ जानवर रहते थे वहाँ पर डाला था मेरे प्रियो। आप जानियो, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, वास्तव में है परमेश्वर मेरे प्रियो, वो परमेश्वर बचाया। आपको क्यों नहीं बचाएगा मेरे प्रियो? आप जानियो ना, दानियल के जो साथी थे 3 लोगों को डाल दिए थे आग में, लेकिन उस आग में डालने वाले मर गए थे। लेकिन वहाँ पर देखे तो 4 पुरुष वहाँ पर
क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। उस पर मेरे प्रियो आप जानिए उस राजा उसको देखा तो उसी आग में 4 लोग दिखाई दे रहे थे, उसमें टहल रहे थे। आप सोचिए परमेश्वर का आत्मा वो था ना जो आज भी यही आत्मा है, लेकिन मनुष्य विश्वास कहाँ कर पा रहा है। आप विश्वास से जीना सीखिए मेरे प्रिय भाइयों। हमें परमेश्वर बताते हैं ना कि मनुष्य अगर विश्वास करता है जो बात वही बोलता है। अगर कोई बोला जाए कि आप क्या यीशु मसीह के बारे में आज लोग लजाते हैं, शर्माते हैं, मेरे प्रियो आप लजाने मत शर्माइए, ठीक है। क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा गया है यदि तुम परमेश्वर बोलते हैं मेरे यदि सुसमाचार से लजाते हो, मेरे बातों से अगर तुम लजाते हो लोगों से बोलने के लिए, तो मेरे प्रियो जिस दिन हम आएंगे इस दुनिया में ना, उस दिन हम तुमसे भी लजाएंगे। तब क्या करोगे तुम बताओ। उसी दिन आपसे भी परमेश्वर लजाएंगे जिस तरह आप लजा रहे हो मनुष्यों से। अरे परमेश्वर क्यों आप डरते हो इन लोगों से, पापियों लोगों से, व्यभिचारियों लोगों से। आप परमेश्वर के बारे में खुल कर बता सकते हो। अगर आपको कोई पूछा जाए तो आप परमेश्वर के बारे में लोगों से बता देना, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं कि हमें लोगों से बताना चाहिए इस बात की। अगर कोई बोलता है, अगर कोई तुमसे पूछे उसके बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो आप उसे खोल के बताइए, ठीक है। आप उससे कुछ भी बात मत ले जाइए कि मतलब वो मनुष्य क्या कहेगा आपको, ठीक है। मनुष्य इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि हमें अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे प्रियो चलना है, तो मेरे प्रियो हमें जो बाइबल में लिखा गया है उस पर हमें ध्यान करना पड़ेगा कि बाइबल का वचन हमें क्या कहता है। मेरे प्रियो जैसे आप लोग देखेंगे रोमियो पुस्तक 8 अध्याय आप 6 आयत में देखेंगे, यहाँ पर बताया गया है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो मेरे प्रियो आप जानिए उस आत्मा पर हमें ध्यान लगाना है कि हमें परमेश्वर की वो आत्मा है, हमें किस प्रकार बोलने के लिए साहस दिया है, हमें उसके अनुसार बोलना है, न कि अपने समझ के अनुसार। मेरे प्रियो आज लोग बताते हैं ना कि जो बात आज लोग बोलते हैं अपने मन की विचारों से बोलते हैं। मेरे प्रियो मैं आपको मन के विचार से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो बाइबल में लिखा गया है उसके समझ के अनुसार बता रहा हूँ, न कि अपने अनुसार। क्योंकि वचन मेरे प्रियो मेरे सामने खुला है, इसीलिए मैं आपको इस रीति से बता रहा हूँ, न कि आपको बाइबल से अलग होके। मेरे प्रियो आप जानिए अगर आप परमेश्वर के अगर आज्ञा को मानते हैं तो आप जो भी बाइबल से बोलेंगे, मेरे प्रियो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव हो जाता है, न विश्वास करने वाले कुछ भी नहीं। इसीलिए कहा है कि जो कोई अगर यीशु को प्रभु करके मानता है, आप जानते हैं ना कि मनुष्य उद्धार के लिए क्या करता है, मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। मेरे प्रियो आप जानिए तभी तो आपके लिए काम सफल होगा, क्योंकि मुंह से सब कुछ बोलना पड़ता है। आप कहीं जाएंगे किसी दुकान पर, अगर आप वहाँ पर जाके क्या खड़े हो जाएंगे तो आपको कोई चीज़ दे सकता है। आपको ये चीज़ तो पता होगा ना कि हमें बोलने से मिलता है। इसीलिए मेरे प्रियो हमें बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर हमें चंगा किया। मनुष्य कहता है ना बीमार है, लेकिन परमेश्वर कहता है चंगा है। क्योंकि आप जानिए आपके लिए इस दुनिया में कोई मरहम पट्टी नहीं लिखा गया, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपको मरहम पट्टी करता है। आप सोचिए कहीं भी गिरे हैं, कहीं चोट लगा है, आप सोचिए हमें संसार में नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें उसको पट्टी बांधता है। मेरे प्रियो आप समझिए परमेश्वर हमें भी बहुत बड़े बड़े घाव लगा था, मैं कोई इलाज देखा है, कोई भी इलाज काम नहीं करता है। मेरे प्रियो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है कि अपने मलहम पट्टियों को करके दिखाना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो हमें परमेश्वर के वचन को देखना चाहिए, परमेश्वर हमें क्या कहता है। इसीलिए मेरे प्रियो आज लोग पीछे पड़ रहे हैं, आज उस विपत्ति के चक्कर में पड़ रहे हैं, आप उसको सोच रहे हैं रात दिन में, नहीं जानते हैं परमेश्वर आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो हम उम्मीद करते हैं इस चीज़ को बता के कि आप लोग इस चीज़ों को आप समझिए और इसके अनुसार विश्वास के द्वारा चलिए। क्योंकि आप भी अगर उस आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं ना, तो आपको विश्वास पूर्ण रीति से करना पड़ेगा और आपको बाइबल के वचनों को बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो हम उम्मीद करते हैं
कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।